नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और चलिए देखते हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए हैं। और ये जो नोटिस है दोस्तों कुछ दिन पहले ही जारी किए हैं और इसी एक ही वीडियो में हम लोग सारे नोटिस को देखेंगे। तो बने रहे मेरे इस YouTube चैनल के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है, देखिए दोस्तों, विज्ञापन संख्या 15/2023 एवं 16/2023 झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। जी हाँ दोस्तों, तो आपने 2023 में इंटरमीडिएट स्तर पर आपने फॉर्म भरे थे और वो भी कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता पद के लिए। तो उससे संबंध भी एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने आई है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉइंट 2 में, विज्ञापन संख्या 12/2023 झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। जी हाँ, 12/2023 मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में क्या विज्ञापन आया है या फिर क्या इससे संबंधित क्या जानकारी है, तो ये भी हम लोग इस वीडियो में ही देखेंगे। तीसरा है, देखिए, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है ना, 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023। तो इसके संदर्भ में भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी दोस्तों। और आप सभी को पता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपका एडमिट कार्ड जो है, ये जो आप देख रहे हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, आप सभी जानते हैं। तो बने रहे इस यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बारी बारी। देखिए, झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संदर्भ में क्या नोटिस है। तो देखो, यहाँ पर ये जो प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में जारी हुई थी, तो उसी के संदर्भ में नीचे लिखा हुआ है। देखिए, जो डेट जारी की गई है, पहले जो फॉर्म भरने की जो तिथि जारी की गई थी और अब जो संशोधन के बाद तिथि जारी की गई है, पहले क्या था, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु के लिए जो डेट निर्धारित है 2023 की बात कर रहे हैं दोस्तों। जैसे आप देख रहे हो 20/10/2023 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था पिछले साल और 19/11/2023 तक ये चला था। लेकिन संशोधन करने के बाद अब देखिए इस साल जो है इस रजिस्ट्रेशन को दोबारा चालू कर दिया गया है और भी 11/7/2024 से शुरू हो जाएगा। 10/8/2024 तक मध्य रात्रि तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, पिछले साल नहीं भरा है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। पॉइंट 2 में देखिए, परीक्षा शुल्क भुगतान करने हेतु तो इसके लिए भी यहाँ पर डेट दी गई है भुगतान हेतु 22/11/2023 की मध्य रात्रि तक पूर्व निर्धारित तिथि थी। लेकिन अब इसका डेट जो है 23/8/2024 के मध्य रात्रि तक आप जो है परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र प्रिंट आउट लेने हेतु तो ये पिछले साल जारी की गई थी। और अभी देखिए 16/8/2024 को मध्य रात्रि तक आप फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर देंगे जरूर से दोस्तों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कड़ी होती है, ज़रूरी है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, पिछले अभी कुछ देर में ही देखेंगे दूसरा नोटिस, जिसमें बहुत सारा लोगों का कैंडिडेट्स का रिजेक्शन हो गया है। यही वजह थी, जिन्होंने फ़ोटो हस्ताक्षर नहीं अपलोड कर पाए थे, ये रीज़न थी। देखेंगे अभी। तो यहाँ पर भी देखिए, किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए यहाँ पर जो है किसी वजह से आपका करेक्शन करना ज़रूरी हो जाता है, गलती हो जाता है, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए भी डेट जो है दी गई है 18/8/2024 से 20/8/2024 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। गलतियां हो जाती है, लेकिन संशोधन के लिए भी डेट दिया गया है दोस्तों। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखते हैं दूसरा जानकारी। इसमें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है दोस्तों कि मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आवश्यक सूचना, तो इसमें क्या है जानकारी, चलिए देखते हैं। ये आज ही के डेट में जारी हुई है 8/7/2024। मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन 4/7/2023 से 3/8/2023 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए गए थे दोस्तों पिछले साल। और समर्पित आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि 9/8/2023 से 11/8/2023 की मध्य रात्रि तक निर्धारित थी। 11/8/2023 की मध्य रात्रि तक। साथ ही परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 5/8/2023 की मध्य रात्रि तक निर्धारित की गई थी दोस्तों।
आयोग द्वारा विचार उपरांत आवेदकों को पुनः परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु 18/9/2023 से 22/9/2023 की मध्यरात्रि तक लिंक उपलब्ध कराया गया था। ये लिंक जारी करवाया गया था। आवेदकों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यथास्थिति फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए बिना आवेदन जो है आवेदन अगर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। तो जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया दोस्तों कि फ़ोटो और हस्ताक्षर होना अपलोड करना ज़रूरी है, नहीं तो आप कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, आप जानते ही हैं। इसके अभाव में संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे दोस्तों। तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्शन हो चुका है, और जिन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन फर्स्ट स्टेज में ही पहला स्टेज में अपना जो पर्सनल डिटेल होती है वो जानकारी दे दी, लेकिन फ़ोटो अपलोड नहीं कर पाने की वजह से या हस्ताक्षर कहीं न कहीं छूटा है, कुछ रीज़न रहा है, इसकी वजह से ये जो है रिजेक्शन लिस्ट नीचे दिया गया है। तो वही पॉइंट 2 है, यहाँ पर देख सकते हो। उच्च सूचना एवं सुविधा के बावजूद भी आवेदकों द्वारा आवेदन का प्रारंभिक चरण ही पूरा कर किया गया। परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया गया। परीक्षा शुल्क भुगतान के उपरांत फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया गया। एक से अधिक आवेदन जमा कर दिया गया था। उक्त सभी आवेदकों से प्राप्त आवेदन रद्द कर दिया जाता है दोस्तों। तो इस बार ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कोई भी अगर फॉर्म भरते हैं तो पूरा डिटेल एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड हो जाता है, जैसे फ़ोटो अपलोड करना, परीक्षा शुल्क जमा करना, हस्ताक्षर कहीं छूट ना जाए अपलोड करना, और जब तक प्रिंट आउट आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो जाता है तब तक आप ये ना समझिए कि आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरा फुलफिल हो गया, आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और हाँ दोस्तों, इसमें डबल एप्लीकेशन भी आप जमा नहीं कर सकते हैं, उसमें पता चल जाता है क्योंकि ऑनलाइन है और ऑनलाइन में सब चीज़ पता हो जाती है। कितनी बार आप फॉर्म जमा कर रहे हैं आपका पर्सनल डिटेल से मालूम हो जाता है। फ़ोन नंबर चेंज कर दीजिएगा या फिर ईमेल चेंज कर दीजिएगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका अपना पर्सनल डिटेल कभी चेंज नहीं होता है। और इसी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्शन की लिस्ट में आ जाते हैं। तो इन्होंने कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने डबल फॉर्म भरे होंगे, उनको लगा होगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। तो चलिए ये देखिए, रिजेक्शन लिस्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का रिजेक्शन हो चुका है, बहुत सारे पेजेस हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और डाउनलोड करके देख सकते हैं दोस्तों अपना। अगर रिजेक्शन हो गया आपको किसी का, तो अगर नाम इसमें दिखता है तो रजिस्ट्रेशन हो ही गया है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है लास्ट में क्या है कि एक से अधिक आवेदन समर्पित करने वाला अभ्यर्थियों की पंजीयन संख्या। ये देखिए स्पेशली लिखा हुआ है कि इन्होंने डबल फॉर्म, दो फॉर्म, आवेदन फॉर्म जो है भर दिए थे। पर्सनल डिटेल से ही पकड़ा जाता है दोस्तों। अगर आप ईमेल चेंज कर दीजिएगा, फ़ोन नंबर चेंज कर दीजिएगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना पर्सनल डिटेल कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से जो है कैंडिडेट पकड़े जाते हैं। डबल फॉर्म भरा है या फिर कितना बार फॉर्म भर रहे हैं। और ऊपर में भी देखिए, परीक्षा शुल्क भुगतान के उपरांत फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पंजीयन संख्या। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड नहीं कर पाए लेकिन पैसा जो है जमा कर दिए, ये भी रहा है रीज़न। देखिए ऊपर में और क्या था, 3500, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हो दोस्तों, और 99 कैंडिडेट्स इसमें देखिए रिजेक्शन की लिस्ट में आए हैं। तो अब देखिए दूसरा नोटिस, ये नोटिस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है, इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे दोस्तों। फिर भी जिनको जानकारी नहीं है तो फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए संयुक्त आचार्य प्राथमिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है 2023 अंतर्गत आवश्यक सूचना संख्या 40 और 19/6/2024 से संबंधित अभ्यर्थी के पत्र 1, 2, 3 की परीक्षा आवश्यक सूचना 41 दिनांक 19/6/2024 एवं 43 दिनांक 20/6/2023 अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य अभ्यर्थी के पत्र 2, 3 की परीक्षा तिथि 11/7/2024 को रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आप अपना देख लीजिएगा। और जिन्होंने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 से 8 पद अंतर्गत 2, 3, 4 की परीक्षा 12/7/2024 से आयोजित की जाएगी, और प्रत्येक
पेपर के लिए अलग से डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है चालू हो गई है डाउनलोड करना एडमिट कार्ड, तो 7/7/2024 से। तो आप देख लीजिएगा, आपका कहीं छूट ना जाए। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस थी दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।